जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए मैथ बाय साइंस सर चैनल पे 15 डेज 15 मॉक टेस्ट स्टार्ट करवा रखे हैं दोस्तों। आज अपना होने वाला है मॉक टेस्ट 10। तो ये आपका मॉक टेस्ट दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, जो PYQ प्लस में न्यू लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। यदि जिस बच्चे को मैथ में 100% स्कोर चाहिए तो वो ये आपके 15 के 15 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले करके जाएगा दोस्तों। तो मैं ये गारंटी करता हूँ कि मैथ में उसका फुल मार्क्स आएगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द CSA ऑफ सिलेंडर विच बेस रेडियस दे रखा है 70 और उसका हाइट दे रखा है 14। तो अपन जानते हैं CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है यहाँ पे दोस्तों 70, हाइट कितनी है 14। अब 7 से काटेंगे इसको 10 से। अब देखो 22 दूनी 44, 44 इंटू 14, 44 इंटू 14 इंटू 10। तो 14 56 का 6 5 करी, 14 56 और 5 61, 6160। तो 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो 8400 रुपये है जो PQR में इस रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो R का शेयर बताना है। तो पहले ये जो रेशियो है उसको रेशियो फॉर्म बनाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे रेशियो कैसे बनेगा, 3 इसका एलसीएम आएगा तो 2 रेशियो 3 या 9 रेशियो 1, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 9 1 में बनेगा। ठीक है भाई, 2 9 11 12, 12 की वैल्यू दे रखी किस समय 8400, ये इसका अमाउंट दे रखा भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 7 84 700। आपसे 1 की वैल्यू पूछिए क्योंकि R अपने पास 1 ही है। तो 1 की वैल्यू 700, 700 अपने पास R का शेयर आएगा। ऑप्शन नंबर आएगा डी इज द राइट आंसर। स्वप्निल कैन मेक ए सोफा इन 16 days वर्किंग विद Rivati. He can complete the work in 128 by 17 day. If Rivati works alone, how many days will she take to complete the work? यदि वो अकेले काम करे तो कितने में काम खत्म कर देगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब इसके नाम ऐसे है तो मैं इसको शॉर्ट नाम में लिख रहा हूँ, स्वप्निल, और उसके बाद में नाम क्या है उसका दूसरी वाली का रेवाठी। तो यहाँ पे स्वप्निल प्लस रेवाठी R से। स्वप्निल अकेली काम करते 16 दिन लगा रहे हैं, दोनों मिलके 128 by 17 और 120। अब देखो 16 और 128 का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा 128 आएगा। तो 128 आएगा टोटल वर्क। तो 16 में इसका डिवाइड करेंगे तो स्वप्निल को टाइम लगेगा यहाँ पे 8 दिन और इन दोनों को टाइम लगेगा यहाँ पे 17 दिन। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार 70 जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे अपने को स्पीड एफिशिएंसी निकालने की इसकी रेवाठी की। तो रेवाठी की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से भाई, रेवाठी एफिशिएंसी 17 - 8 = 9। 9 की स्पीड से काम करेगी, काम करवाना उसको पूरा। तो 128/9 दिन लगेंगे उसको। ऑप्शन नंबर आएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 72 ब्लाइंडर कैन ब्लाइंड 72 बुक्स इन 22 दिन 22 डेज। हाउ मेनी बाइंडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 660 बुक्स इन 12 डेज। तो कितने बाइंडर चाहिए 660 बुक बनाने में आप लोगों को। ठीक है भाई, तो एमडे से लगाएंगे यहाँ पे। तो 72 बाइंडर्स, दिन आपके पास दे रहा है 22, कितनी बुक बना रहा है 720, इक्वल में दिन आपके पास बाइंडर चाहिए तो बाइंडर x, दिन 12 और बुक कितनी है 660। x की वैल्यू निकालनी यहाँ से। 72 से काटेंगे 10 से, 10 से काटेंगे इसको 66, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे नहीं 6 से काट दो इसको, 6 से काटेंगे 2 और 6 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 11। तो x की वैल्यू आएगी 121। तो 121 बाइंडर की आपको नीड पड़ेगी भाई। ऑप्शन नंबर आएगा बी। ए ट्रेडमैन मार्क्स इज गुड्स 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक विक्रेता है वो अपने सामान पे 50% ज्यादा अंकित कर रहा है, किस पे, सीपी पे। तो डिस्काउंट दे रहा है 20% एमपी पे। तो आपसे पूछा वो ट्रेडर कितना % प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है भाई, देखो अपन मानते हैं सीपी अपन मानते हैं 100, तो एमपी कितना होगा भाई इस पे 100 पे 50 ज्यादा तो 150।
अब 150 पे डिस्काउंट दे रहा है कितना आपको, 20%। तो कितना डिस्काउंट दिया उसने, 30 डिस्काउंट दिया, अभी 30 डिस्काउंट दिया, तो कितने बेचा उसने, 120 में बेचा सामान को। एसपी कितना किया उसने, 120 में। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। अब 100 के सामान सीपी अपने पास 100 है, बेच रहे हो 120 में, तो 20% का प्रॉफिट मिलेगा आपको भी। 20% क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ चाहिए और आपका इसको सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रखी है, वहां पे टीचमेंट लिंक आप ओपन करोगे तो 9588947511 ये नंबर लगाओगे, लिंक ओपन हो जाएगी, वहां पे इसका सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आप लोगों को वर्दी सीरीज देखनी है SSGD कंप्लीट, तो वो भी मेरे चैनल पे जाओगे आप लोग तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी 20 मैराथन क्लास। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। वीडियो देख रहे हो आप लोग, कोई अच्छी बात है हमारी, मगर आप कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए आप लोग। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो स्क्वायर करना, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.000 बनाएगा, एक वैल्यू एक्स्ट्रा लग जाएगी ना। और 0.01 का स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 0.0001। स्क्वायर का मतलब संख्या 2 हो जाती है, तो एक में यहाँ पे 2 पे पॉइंट लग जाएगा और 2 पे यहाँ पे 4 पॉइंट लग जाएगा। इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने में कितना आएगा, 0.0101 आएगा भाई दोस्तों। ये आप इसको ऐड करना, मुझे तो याद है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 60%। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन है। अपन मानो सीपी 100 है, एमपी बोला है 60% ज्यादा, तो एमपी 160 है, उस पर डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो 20% डिस्काउंट कितना होगा, 16 पे 20%, 32 पे डिस्काउंट दे दिया उसने, 32 का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में उसमें, 160 माइनस 32 128। सीपी 100 है, तो प्रॉफिट होगा 28% का भी। आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, ये पूछा मेरे पास प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर आएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 9,000 रुपये किसी से सीआई पे उधार लिए हैं 80% के हिसाब से, भाई कितना तगड़ा ब्याज दे रहा है। और उस पर आपको सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार ब्याज लेगा वो, तो कितने रुपये आपको सीआई देना पड़ेगा भाई। तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट सीधा अपन, मगर रेट यहाँ पे आधी हो जाएगी। यदि अपने पास इंटरेस्ट क्या हाफ ईयर लिए, तो रेट क्या आएगी इसकी, रेट आएगी आप तो 80/2 40% आएगी रेट अपने पास यहाँ पे। तो लगाओ फॉर्मूला 9,000, या इसको डायरेक्ट भी कर लें हमने, इसको 40 का 2 बार लगा लो, सही से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, तो 40 + 40 + 40 का 40%, तो कितना आएगा यहाँ से 80 और 8 88% ब्याज मिलेगा आपको। किस पे मिलेगा भाई, 9,000 पे। तो लगाएंगे यहाँ पे 9,000 इंटू 88/100, 2 शून्य 2 शून्य, 9 8 72, 9 8 72 और 7 ओके ओके सॉरी, 4 × 4 16 आएगा दोस्तों यहाँ पे, 4 × 4 16 और 80 96 आएगा, 96 सिली मिस्टेक्स, तो 96 आएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे 96 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों, ये देखो 9 6 की 54। अब देखो 4 किस में है, इसी में आ रहा है, तो 8,640 रुपये आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे सीआई मिलेगा 12 महीने का। रेट आपकी 40% के हिसाब से लेंगे तो। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आएगा डी। एक सिंपल इंटरेस्ट है, वो 5 साल में अपने प्रिंसिपल का 2/5 बन रहा है इंटरेस्ट उसका, तो व्हाट इज द एनुअल रेट इंटरेस्ट। तो आपको रेट निकालनी है, बोला है प्रिंसिपल है, वो 5 साल में
2p/5 बन रहा है। तो रेट निकालने के लिए भी ऐसा क्वेश्चन किया था अपन, रेट कैसे निकालते हैं, तो अपने पास ऐसा कितना है 2p/5, प्रिंसिपल p है, रेट निकालनी है, टाइम कितना है 5/100, p से p कैंसिल, और यहाँ पे दोस्तों 5 से काटेंगे 20, 2 5 से काटेंगे 4, रेट आएगी 2 चौक 8%, रेट आएगा दोस्तों 8%। ऑप्शन नंबर आएगा बी इज द राइट आंसर। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 32, इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम 28, व्हाट इज द रिमूव नंबर। 5 संख्याओं का औसत 32 है, एक संख्या हटा दी जाए तो एवरेज 28 बनता है, तो उसका आपको बताना जो हटाई गई संख्या कितनी है। तो सम कितना है 5 संख्या का भाई, सम ऑफ 5 नंबर 32 × 5 160। अब संख्या हटा दी, संख्या क्या बची 4 बची है, तो 4 नंबर सम 28 × 4 112। तो अपने पास कितना संख्या हटाई अपने 160 - 112 48। तो हटाई गई संख्या कितनी दोस्तों यहाँ पे 48 है अपने पास में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट सच दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर। सबके पास सेम नंबर में अपने पास चॉकलेट और कैंडी आनी चाहिए। तो आपको ऐसी क्या कंडीशन लगाएंगे, तो 1003 और 2703 का आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ ऐसे निकालेंगे तो टास्क लगेगा। आप डिवाइड करके चेक कर लो, 19 का डिवाइड जा रहा है किसमें, देखो 19 का डिवाइड 101 में नहीं जा रहा दोस्तों, और 19 का डिवाइड फिर इसमें नहीं जा रहा, तो मतलब इसमें नहीं जाएगा, या किसी एक में जाना है। अपने को क्या होना चाहिए कि दोनों में डिवाइड जाना चाहिए संख्या का, वो अपने पास क्या आएगा इसका एचसीएफ आएगा और वो इसका आंसर आएगा। 29 का डिवाइड चेक करेंगे, 29 का डिवाइड इससे जा रहा नहीं जा रहा दोस्तों, 29 3 87 होता है, 87 बचा कितना 13 और 3, और 29 × 4 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 होता है, नहीं जा रहा डिवाइड। तो ये दोनों डिवाइड नहीं जा रहे हैं, बचा संख्या 17 है जो इन दोनों से प्रॉपर डिवाइड जाएगी। तो 17 इज द राइट आंसर। 17 वो संख्या है जो अपने पास में, इनके पास में सेम नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट पास आएगी। ठीक है अभी, तो ऑप्शन नंबर सी। द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक, देखो 3 नोटबुक प्लस 6 पेन की प्राइस है 3000। अब बोला है सेम अमाउंट है अपने पास और उसमें एक नोटबुक और प्लस में 12 पेन खरीद रहा है और 3000 में। अब पूछा गया है राजू वांट्स बाय 15 पेन्स, हाउ मच विल हैव टू पे। राजू चाहता है कि वो 15 पेन खरीदे, पर कितने रुपए में खरीदे। तो यहाँ पे अपन को पेन की निकालनी पड़ी कंडीशन। तो देखो इसमें से माइनस कर दो आप, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 3n - n 2n, और इसको इस तरफ ले जाएंगे अपन। तो यहाँ पे क्या बचेगा 60 बचेगा ही, 2 से काटेंगे 3, तो n इक्वल टू कितना आएगा 3p। अब n इक्वल टू 3p आ गई, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे अपन। तो 3 3 जा 9p प्लस 6p इक्वल टू 3000। नोट है 15p, 15p इक्वल टू 3000। तो यही तो बोला कि 15 पेन खरीद रहे हैं अपन 3000 में। तो अमाउंट कितना है दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ से जो n केवल 3p थी वो यहाँ पुट करी, तो 3 3 9p प्लस 6p मतलब 15p अपन खरीद पा रहे हैं 3000 रुपये में। तो आपको p केवल निकालनी नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, प्रॉफिट और लॉस बताना है आपको। तो यहाँ बोला CP ऑफ 6 पेन इक्वल टू SP ऑफ 5। SP 6 और CP 5 है, तो A का प्रॉफिट हुआ 5 पे इंटू 100 20%। सो सिंपल क्वेश्चन है भैया। तो ऑप्शन नंबर आएगा बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिफोर 32। 32 से पहले सभी प्राइम नंबर का एवरेज बताना आपको। तो प्राइम नंबर क्या दोस्तों, वह संख्या जो अपनी आपकी टेबल से डिवाइड हो या उसका हाईएस्ट फैक्टर 2 ही हो पाए। ठीक है, तो 2 होता है वो संख्या, उसके बाद 3 5 7 11
13, 17, 19, 23, 29 और 31। इनको सबको सम करो भाई आप, और डिवाइड बाय कितना करेंगे अपन, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है, और कुछ रहेगी भी इसमें, और ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस यहाँ पे तो जोड़ो इनको। ये बन रहा जोड़ने पे दोस्तों, यहाँ पे देखो 1 9 10, 10 3 13, 13 9 22, 7 29, 32, 33, 40, 45, 45 और 3 48, 2 50 का शून्य, 5 बचा ना, 5 3 8, 2 10, 2 12, 13 14 15 16, 16 तो 160 अपॉन में 11, तो 11 एकम 11, क्या बचेगा 5 और 0, 11 चौक 44, कितना बचेगा 6 0, 11 5 55, 14.54 की अप्रोक्स वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर आएगा सी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 720, एचसीएफ दे रखा है 4, तो एलसीएम निकालना, फॉर्मूला जानते हो दोस्तों अपन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे एचसीएफ 4 है, एलसीएम मान लेंगे x इक्वल में रखा 720, 4 से काटेंगे आएगा 180, तो x अपने पास आया 180, तो x क्या माना अपने एलसीएम, ऑप्शन नंबर आएगा ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो मैथ बाई साइंस चैनल पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है टीचमेंट की, 9588 947511, ये नंबर लगाओगे टीचमेंट की लिंक ओपन हो जाएगी, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन प्लस में पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी मेहनत से बना रहे सीरीज आप लोगों के लिए, और बहुत ही शानदार सीरीज दोस्तों आप लोगों की है, तो प्लीज़ आप वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखो भाई, द रेडियस ऑफ स्पेयर इज इंक्रीज बाय 50%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। यदि अपने पास अपने पास गोले है, उसकी त्रिज्या बढ़ गई 50%, तो 50% की वैल्यू मतलब 1/2। रेडियस अपने पास पहले 2 थी, अब रेडियस कितनी होगी 3 होगी भी, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, 2 का वॉल्यूम कितना आएगा 8, और 3 का वॉल्यूम कितना आएगा 27, ये तो था वॉल्यूम, वॉल्यूम का था क्यूब होता है उसमें, तो पहले वॉल्यूम 8 था और अब कितना होगा 27, कितना बढ़ गया भाई 19 बढ़ गया, किस पे बढ़ा 8 पे, इंटू 100, तो 1900 डिवाइड बाई 8, तो ये आएगा 237.5% की आपको इंक्रीमेंट हो जाएगी वॉल्यूम में, ऑप्शन नंबर बी। 384 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 12 सेकेंड and cross another train of the same length traveling in the opposite direction in 12 seconds. What is the speed of second train? देखो भाई पहले ट्रेन की स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 384 अपॉन 12 इक्वल टू 32 की स्पीड, 32 मीटर पर सेकंड। अब देखो दूसरी ट्रेन है वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है, तो अपोजिट में क्या होता है इसकी लेंथ सम होती है, तो टोटल लेंथ कितनी आएगी भाई, टोटल लेंथ इक्वल टू इनका सम कर देंगे तो कितना आएगा 7, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 768 आएगी, अपॉन में डिवाइड किससे करेंगे, स्पीड क्या है उनकी 12 की, सॉरी 12 सेकंड लग रहे हैं, तो स्पीड कितनी आएगी यहाँ पे 64, एक दूसरे को पार करने में 64 मीटर पर सेकंड लगेंगे दोनों को आपस में। अब आपको सेकंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो एक दूसरे क्या वो अपोजिट है, तो वहां पे दोस्तों क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे स्पीड को, तो 64 माइनस 32 इक्वल टू 32 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड में एक दूसरे की स्पीड क्या हो दोस्तों यहाँ पे माइनस होती है, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर आएगा डी इज द राइट आंसर। अब देखो 45%, तो 45% होता है अपने पास दोस्तों यहाँ पे 9 अपॉन में 20 इंटू एक्स, 15% होता है 3 अपॉन में 20 इंटू वाई, 20 से 20 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो 3x इक्वल टू वाई,
एक्स अपॉन वाई कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 1/3 मतलब 1:3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेलिंग प्राइस दे रखा है एक टेबल की और आपको बोला प्रॉफिट दे रखा है 25%, सीपी निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्म में जानते हैं दोस्तों हम सीपी का, सीपी जानते हैं एसपी इंटू 100, तो 6875 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट 125। 125 से काटें दोस्तों इसको 5 बार 625, फिर बचेगा कितना यहाँ पे 62 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा तो 55 इंटू 100, तो सीपी आएगा 5500। तो 55 सीपी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25% ऑफ ए 20% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 25। व्हाट इज 35% ऑफ नंबर? अपन मानते x है एक संख्या, उसका 20% मतलब 1/5, उसका 25% मतलब 1/4 इक्वल 250 के। तो यहां से x कितना आएगा 25 चौक 100 इंटू 5 5000। वो संख्या आ गई 5000, उसका निकाला 35%, तो 5000 का 35% कितना दोस्तों यहाँ पे 35 इंटू 5 165, तो 1650। तो 1650 रुपये आएंगे दोस्तों अपने पास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आप मेरे चैनल मैथ वाइज साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहे तो कमेंट भी करिए। कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा उस पर जाके आप कमेंट करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।